देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह 22 दिन बाद मुंह खोले हैं तो इस तरह से, वह भी सदन के बाहर, और उनके पूरे वक्तव्य से लग रहा है वह अपनी पूरी गलती और सदन न चलने का ठिकरा विपक्ष के सिर फोड़ देना चाहते हैं, और अभी भी उनको सवालों का सीधा जवाब ना देना पड़े या फिर किसी तरीके से उससे बच जाएं, उसके लिए वह रास्ता निकाल रहे हैं। यानी सदन में बहस के पीछे छुपकर वह असली मुद्दे को डाइल्यूट कर देना चाहते हैं, जबकि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर बहुत स्पष्ट है। वह कुछ ठोस सवालों का गृह मंत्री से जवाब चाहता है और उसके लिए वह उनको सदन में आने के लिए कह रहा है। शाह के इस बयान के आने के बाद एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी जमकर घेरेबंदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। फिर बारी आई राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की। उन्होंने जो कुछ ढका छुपा था उसको भी खोलकर रख दिया। साहब, मैं ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है,
तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। इसके पहले आज फिर संसद के दोनों सदन पहले 2 बजे फिर कुछ विधायी काम करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित हो गए। विपक्ष पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति और उनके बयान की मांग करता रहा, लेकिन दोनों सदन से नदारद रहे। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले यानी परसों शाम को अचानक कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बारी बारी से बयान आए, जिसमें उनका तेवर न केवल आक्रामक था बल्कि सुर भी बहुत ऊंचे थे। सभी ने एक ही बयान दिया कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आएंगे और विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि राहुल गांधी भागे नहीं, सदन में मौजूद रहे उस समय, जिसका नतीजा यह रहा कि कल पूरी शिद्दत के साथ पूरा विपक्ष और देश सदन में मोदी और खासकर शाह का इंतजार करते रहे। लेकिन जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो शाह कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे। लोकसभा की अगली सीट खाली थी। उल्टे पूरा एनडीए तख्तियों के साथ सदन से बाहर राहुल गांधी से जवाब मांगने निकल पड़ा। इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ हो जब सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के नेता से जवाब मांग रहे हों। इस बात में कोई शक नहीं कि शाह और मोदी 20 जुलाई की घटना और पूरे देश में सरकार के खिलाफ उमड़े छात्रों के रोष से बेहद डर गए हैं। और जिस तरह से समाज से लेकर सोशल मीडिया तक पर इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की रही होगी। अजीब विडंबना है, बीजेपी और संघ पूरे सत्ता प्रतिष्ठान ने मिलकर राहुल गांधी को मजाक का पात्र बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उल्टे खुद शाह और मोदी जरूर देश में हंसी का पात्र बन गए हैं। शुरू में इनको लगा कि घटना के बाद सदन में मौजूदगी का मतलब दमन का चेहरा बन जाने का खतरा, लिहाजा उन्होंने सदन में आना ही बंद कर दिया। इधर विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार दोनों की घेरेबंदी में जुटा रहा और सदन को भी नहीं चलने दिया। इस बीच जब काफ़ी समय बीत गया और चीज़ें सामान्य होने की तरफ बढ़ी और उसी के साथ झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया, तो सत्ता के इन शीर्ष पुरुषों को लगा कि अब बिल से निकलने का समय आ गया है और उनके भी खाली तर्कस में कुछ तीर आ गए हैं जिन्हें विपक्ष पर छोड़ा जा सकता है। इन्हीं स्थितियों में लगता है कि सत्ता पक्ष ने सदन में दोनों महान विभूतियों को लाने का फैसला लिया। इसके संकेत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी मिलने शुरू हो गए थे, जब सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह के सदन में उपस्थित होकर बयान देने का भरोसा दिलाया गया और स्पीकर बिरला ने इसकी घोषणा भी कर दी। और इस बीच लगता है कि एनडीए ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला भी ले लिया था, जिसमें रक्षात्मक की जगह हमलावर होने की रणनीति बनाई गई। इसके संकेत बीजेपी के मंगल मिलन से ही मिलने शुरू हो गए थे, जिसमें मोदी शाह न केवल सक्रिय दिखे बल्कि वंदे मातरम का नारा देते हुए राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का ऐलान किया और खुद हाथों में झंडा लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने एक साथ लहराया। आलम यह था कि मानो कोई नई आज़ादी मिल गई हो और उसका जश्न मनाया जा रहा हो। शाम को किरण रिजिजू ने भी अमित शाह के सदन में आने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद ही कांग्रेस नेता और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता द्वय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे तेवर के साथ कहा कि अमित शाह का भाषण नहीं, ठोस सवालों का जवाब चाहिए, जिसमें पायलट गन चलाने का किसने आदेश दिया और अगर नहीं दिया तो फिर कहने का मतलब है कि गृह मंत्री अक्षम है और मंत्रालय नहीं संभाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए पीएम मोदी देश से माफ़ी मांगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और पूरे तेवर के साथ कहा कि कल अमित शाह जी सदन में आएंगे और विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे और सत्ता पक्ष किसी बात को लेकर डरने वाला नहीं है। लेकिन जब कल सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना तो वहाँ अमित शाह थे और ना ही पीएम मोदी। विपक्ष समेत पूरे देश को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। एक सज्जन 18-18 घंटे काम करते हैं और दूसरे के बारे में रिजिजू का कहना है कि वह दिन भर संसद में रहते हैं, तो फिर सदन में क्यों नहीं आए, यह सबसे बड़ा सवाल था। बहरहाल शाह तो खुद नहीं आए, उल्टे सत्ता पक्ष के लोगों को तख्तियां जरूर पकड़ा दिए और वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब मांगने निकल पड़े। लिहाजा कल दिन भर परिसर में दोनों पक्ष एक दूसरे से सवाल पूछते दिखे, लेकिन सत्ता पक्ष का यह रवैया न केवल हास्यास्पद था बल्कि किसी भी रूप में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में नहीं आता है। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और 20-20 दिन देश और दिल्ली नहीं बल्कि संसद परिसर में रहते पीएम और गृह मंत्री का सदन में न आना पूरी संसद और उसकी मर्यादा का खुला अपमान है। और ऐसे समय में जबकि देश को आपके जवाब की जरूरत है, तब भला कैसे आप पीछा छुड़ाकर भाग सकते हैं। दरअसल दोनों शख्स बेहद डर गए हैं। तानाशाहों की यही मानसिकता होती है, वो भीतर से बहुत डरे होते हैं और इसीलिए बाहर बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं। कायरता उनकी जहनियत का स्थायी हिस्सा होती है। यह अनायास नहीं है कि इस समय एनडीए सांसदों के आगे से नेता गायब है और फ्रंट से अगुवाई करने की जगह वह पर्दे के पीछे छुप गया है। शाह और मोदी को यह कायरता उनके पितृ संगठन आरएसएस से विरासत में मिली है और पूरी आज़ादी की लड़ाई में भी उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनका साथ दिया था या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी की थी। संघ बीजेपी के आदर्श और पितृपुरुष सावरकर तो बाकायदा अंग्रेजों की पेंशन पर ही जिंदा रहे। यही वजह है कि संघ में न लड़ने की क्षमता है और न ही उसका हुनर। और जब भी कोई ऐसा नाजुक मौका आता है तो उसके लोग या तो डर कर भाग जाते हैं या फिर समर्पण कर देते हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो या सुझाव तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।